अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स। मैं बचपन से सोचता था कि ये जो वर्ड नज़्म ज़ब्त है या डिसिप्लिन है, इसका ताल्लुक़ आपकी एजुकेशन से है या आपके डिपार्टमेंट से है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर डिसिप्लिन्ड होता है आपका इन्वायरमेंट, तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। लेकिन बहुत अरसे के बाद मुझे ये पता चला कि ये मेरा सारा कॉन्सेप्ट गलत था। डिसिप्लिन का इससे ताल्लुक़ ही नहीं है, ना आपकी एजुकेशन से ताल्लुक़ है, ना आपके स्कूल से, ना यूनिवर्सिटी से, ना आपके कॉलेजेस और अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं वहाँ से इल डिसिप्लिन लोग निकले। बड़ी बड़ी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने लोगों का कुछ नहीं किया। आज मैंने सोचा कि डिसिप्लिन को हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये है क्या चीज़। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताता हूँ, आप कभी देहात के किसानों की ज़िंदगी के ऊपर ज़रा गौर करें। सुबह सुबह वो उठेंगे और अपने जो घर के काम हैं वो सूरज निकलने से पहले जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारा अभी दिन शुरू होता है, यानी एजुकेटेड जो कम्युनिटी है, तो उनका आधा दिन ख़त्म हो चुका होता है। इसके अलावा कोई कानून की पासदारी है तो वो हर जगह जो है ना वो डरेंगे और मतलब वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर उनके अंदर वो चीज़ उनकी जिस्मों का हिस्सा बन जाती है, उनकी आदतें सानिया बन जाती है, यानी उनकी आदत पुख्ता हो जाती हैं और वो लगता है कि यार ये कोई डिसिप्लिन्ड किस्म के लोग हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका डिसिप्लिन कैसा है जी। हौच पौच चीज़ें पड़ी हुई हैं, कमरा जो है ना वो ऐसे भूत बंगला लग रहा है। सुबह 10-11 बजे वो उठ रहे हैं, ठीक है जी, देर से नाश्ता करेंगे, उनकी सेहत ख़राब होगी, नींद पूरी नहीं होगी और सारा दिन उनका बोरिंग गुजरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं वो ये है कि डिसिप्लिन का ताल्लुक ना आपके पेरेंट्स से है, ना आपके इन्वायरमेंट से है, ना आपके डिपार्टमेंट से है, ना आपके प्रोफेशन से है। इसका ताल्लुक आपके अंदर से है, ये इनेट होता है। जब आपने फैसला कर लिया कि मैंने जिंदगी डिसिप्लिन गुजारनी है, तब आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है जी। डिसिप्लिन होता क्या है? मैं इसको समझता रहा कि जनाब डिसिप्लिन ये है कि जनाब आप लाइनों में चल रहे हैं, आप जो है ना वो यूं करके खड़े हुए हैं और मतलब अजीब व गरीब किस्म के हालात जो स्कूलिंग के अंदर मैंने देखे खुद बतौर स्टूडेंट और बतौर टीचर एजुकेटर। लेकिन बाद में पता चला, यानी क्लास के अंदर बिल्कुल साइलेंस में बैठना, यह जनाब डिसिप्लिन का हिस्सा है। उसके बाद पता चला कि नहीं यार, ये तो हम कुछ अजीब कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये तो हम उनको एक किस्म का या तो स्लेवरी का एक सिलसिला हम उनमें कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर तो है कुछ नहीं। अब जो डिसिप्लिन की जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं ना, उसका मतलब है कि रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक, मुआशरे की वैल्यूज़ के मुताबिक अपने आप को सेट कर लेना। ये अमूमी जो इसकी तारीफ है, इसकी डेफिनेशन है, वो ये है कि रूल्स को फॉलो करना, वैल्यूज़ को फॉलो करना, जो सोसाइटल डिमांड्स हैं उनके मुताबिक अपने आप को जो ढाल लेने का अमल है, इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। अच्छा, मामला डेफिनेशन का नहीं है, मामला ये है इसको समझने का कि ये होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और हमें ज़िंदगी में किधर जाके ये काम आता है। भाई, अगर आप डिसिप्लिन्ड सोसाइटी नहीं हैं तो आपकी रूटीन बहुत पैथेटिक होगी, लोगों की हेल्थ बहुत बुरी होगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई नज़्म व ज़ब्त, तरतीब, रेगुलेशन कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक ऐसा वाइल्ड माशरा, अब डिसिप्लिन का जो अपोजिट मैंने वर्ड यूज़ किया वाइल्ड, जंगली किस्म के लोग। लेकिन वो कौमें जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया, जिन्होंने ये फैसला कर लिया, जिन्होंने ये तय कर लिया कि यार हमने अपने आप को रेगुलेट करना है, उनके माशरों को आप देखें कि जनाब उनके माशरे हैं बहुत ही पीसफुल,
अच्छा, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में कुछ जो जज़ायर हैं और कुछ कंट्रीज़ के कुछ इलाके उन्होंने बताए कि वहाँ की जो हेल्थ क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है। उसकी जो मेन रीज़न या उसका जो क्रक्स निकला वो ये था कि उनकी लाइफ बड़ी नेचुरल है और बड़ी डिसिप्लिन्ड है। सुबह उठते हैं, वो टाइम पे काम करते हैं, वॉक करते हैं, हंसी मजाक के लिए टाइम निकालते हैं, मतलब जैसे नेचुरल जो एक सीक्वेंस जो कुदरत ने रखा है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अमल, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। अब उसका जो इम्पैक्ट है कि ये पीसफुल जो सोसाइटीज़ हैं उनकी इकॉनमी बेहतर है, वहाँ पर जो स्पैन ऑफ लाइफ है ना वो बहुत लंबा है। जापान का एक जजीरा, वहाँ के लोगों का बता रहे हैं कि 100 एवरेज है, तकरीबन 100 के ऊपर नीचे जो है ना वो एवरेज लाइफ स्पैन है। वजह क्या? वजह ये दरियाफ्त हुई कि वो हर मामले के अंदर बैलेंस्ड हैं, कहीं पर एक्सेसिव उनका मतलब लाइफस्टाइल नहीं है, नेचुरल लाइफस्टाइल है। तो ये जो नेचुरल लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग आपके अंदर से होनी है, आपने फैसला करना है। सेल्फ डिसिप्लिन पे आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी। सेल्फ डिसिप्लिन है क्या? आप फैसला कर बैठें कि मेरा ये गोल है, इसके लिए मैंने इतने बजे उठना है, इतना मैंने नींद करनी है, इतना मैंने पढ़ना है, इतना वर्जिश करनी है, इतना मैंने खाना है। तो आप एक डिसिप्लिन्ड आदमी होंगे, आप अपने गोल्स तक भी पहुंच जाएंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब ये जीन्स से तो है ही नहीं इसका ताल्लुक कि वालिदैन बड़े डिसिप्लिन थे, बच्चा जो है ना वो कोई ड्रग्स का यूज़ करता है। वालिदैन जो है ना वो अपना काम टाइम पे किया करते थे, बच्चा जो है ना वो हौच पौच करता है। वालिदैन बहुत ही हाइजीनिक और साफ़ सुथरे थे, लेकिन उनका मतलब जीन्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं। फिर एजुकेशन के अंदर आए तब भी इसका कोई ताल्लुक नहीं कि सबसे लेट उठने वाला जो हमारी लॉट है वो यूनिवर्सिटीज़ वाले जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक फ़ैसले का नाम है जो इधर होता है। ये किसी इन्वायरमेंट से आपके अंदर नहीं डाला जा सकता, इसलिए हमने इसका फ़ैसला करना है, हमने इसको समझना है कि इसका फ़ायदा क्या है। मुआशरा पीसफुल होगा, हमारी अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी जब हम इसके फ़वाइद को समझेंगे और हम ये फ़ैसला कर बैठेंगे कि जी ये जो एक नेचुरल सेटिंग बनाई है ना कुदरत ने, इसको फॉलो करने का जो एक सोसाइटी ने वैल्यूज़ बनाई हैं, जो आपकी हुकूमत ने रूल्स बनाए हैं, वो हमारे ज़ाती फ़ायदे के लिए हैं, उससे अच्छे मुआशरे बनते हैं, तब आप डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारेंगे। उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी मेरी बातचीत और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि जो डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त और इसके कई हमने मानी इसको पहनाने की कोशिश की, तो वो है ही एक अलग चीज़ का नाम, वो है ही, उसका ताल्लुक आपके अंदर से है, आपकी सोच से है, उसका ताल्लुक आपके चलने से और आपके बातचीत से और आपके उससे नहीं है। तो कोशिश करें कि इनेट डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपने अंदर लेके आएं ताकि ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर सकें। अब ये कामयाबी जो आपकी कामयाबी है ये जुड़ी हो आपके मुआशरे की कामयाबी से, आपके मुल्क की कामयाबी से और पूरी दुनिया की कामयाबी से जुड़ी हो, तब ये डिसिप्लिन होगा यूज़फुल। वरना जो मतलब ऊपर से लागू किया गया डिसिप्लिन है इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जब भी इस किस्म का आदमी देखता है कि ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुपरविज़न नहीं है, कहीं पर लॉ इन्फोर्समेंट जो वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद नहीं है, तो वो लॉ ब्रेक करेगा। इससे फिर मुआशरे नहीं बनते, इससे डिसिप्लिन्ड कौमें नहीं बनती, बल्कि इससे जो है वो एक स्लेवरी तो आप कायम कर सकते हैं, अच्छे मुआशरे आप नहीं बना सकते। तो इस पैगाम के साथ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे इस खूबसूरत जो मैसेज है
इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइएगा ताकि हमें समझ लगे कि जो बार बार हमें पूरी ज़िंदगी में इतने सारे लेक्चर्स मिले और डिसिप्लिन डिसिप्लिन, इधर से भी डिसिप्लिन, पेरेंट्स की तरफ से, हर तरफ से हमें ये चीज़ सुनने को मिली, तो उम्मीद है कि आपको इस बात का जो क्रक्स है, इसको समराइज़ करने की जो मैंने कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में मेरा हाथ बटाएंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।